Hello everyone, welcome to the D of English and today we will try to know the original pronunciation of Z। यहाँ पर हम लोग Z के प्रोनाउंसिएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कब G को हम लोग ग और कब G को हम लोग ग पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम यहाँ पर जी का प्रोनाउंसिएशन, जी का उच्चारण जय पढ़ें कि ग पढ़ें। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास लेकर आए हैं। इसे समझने के बाद, इसे देखने के बाद आपका ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा कि कब जी को आप जय पढ़ें और कब जी को आप ग पढ़ें। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी, मतलब जी का उच्चारण क्या होता है। जी के दो उच्चारण होते हैं, एक होता है जय और दूसरा होता है ग। मतलब कभी हम जी को जय पढ़ते हैं और कभी जी को ग पढ़ते हैं। तो कहाँ हम जी को जय पढ़ते हैं और कहाँ हम जी को ग पढ़ते हैं, यही यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है अगर जी के बाद ये 3 लेटर आ रहे हैं, अगर जी के बाद ये 3 लेटर, वो कौन 3 लेटर हैं, या तो जी के बाद ई आ जाए या फिर आई आ जाए या वाई आ जाए, तो जी का हम प्रोनाउंसिएशन जय करते हैं। फिर से समझते हैं, अगर जी के बाद ई आ जाए या ई ने आकर के आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो हम जी का प्रोनाउंसिएशन जय पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है जिम। यहाँ पे जहाँ पे लोग जिम करते हैं, जिम जो होता है, ये वर्ड है जिम। यहाँ देखिए जी के बाद वाई वर्ड यूज हुआ है, वाई लेटर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर जी का जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो हम करेंगे जय। तो यहाँ देखिए पढ़ रहे हैं ना जिम, जय, जय निकल रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ जी के बाद आई आया है, इसीलिए यहाँ पर भी जी का प्रोनाउंसिएशन हम जय पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे हम जिंजर। यहाँ देखिए जी के बाद आई आया है और यहाँ जी के बाद ई आया है, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों जी का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे जय। नेक्स्ट एग्जांपल है जेंटल। यहाँ भी देखिए जी के बाद ई आया है। यही 3 लेटर में से अगर कोई एक लेटर जी के बाद अगर आ रहा हो, चाहे शुरू में, चाहे आखिर में, चाहे बीच में, कहीं पर भी, तो वहां हम जी का डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन जय करते हैं। इसी प्रकार है एंजल। यहाँ देखिए जी के बाद ई आया है, तो जब जी के बाद ई आए तो जी का प्रोनाउंसिएशन हम जय करते हैं। उसी प्रकार रेंज, यहाँ पर भी जी के बाद ई आया है तो इसे पढ़ेंगे रेंज, यहाँ भी जी का प्रोनाउंसिएशन जय ही निकल रहा है। इसी प्रकार वाई के साथ, आई के साथ, जितने भी लेटर या वर्ड के साथ अगर जी के बाद ये तीनों आए तो हमें तुरंत जी का प्रोनाउंसिएशन जय करना है। उम्मीद करते हैं जी का जय कब पढ़ेंगे ये समझ में आया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जी को हम ग कब पढ़ते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए अगर जी के बाद ये 3 लेटर को छोड़ दिया जाए, अगर जी के बाद ये 3 लेटर को छोड़कर बाकी कोई भी लेटर आ जाए तो वहां हम जी का प्रोनाउंसिएशन ग करते हैं। बड़ा आसान है, फिर से समझते हैं। अगर जी के बाद ये 3 लेटर, कौन से, ई या आई या वाई को छोड़कर बाकी कोई भी लेटर आ जाए तो वहां हम जी का प्रोनाउंसिएशन ग करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर जी के बाद ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए या डी आ जाए लेकिन ई नहीं आना चाहिए, एफ जी एच आ जाए लेकिन आई नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी लेटर हैं अल्फाबेट में सब आ जाए सिवाय इन तीनों को छोड़ करके, तो वहां हम जी का प्रोनाउंसिएशन ग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। जैसे है गंगा। यहां पर देखिए जी के बाद ए आया है, जो कि इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई दूसरा आया है, तो अब यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन हम जय नहीं करेंगे, जंजा नहीं पढ़ेंगे इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गंगा। यहाँ जी को हम ग पढ़ेंगे। इसी प्रकार है गोल्ड। यहाँ भी देखिए जी के बाद ओ आया है, अगर यही जी के बाद ई आ गया होता या आई आ गया होता या फिर वाई आ गया होता तो यहाँ पे हम जी का प्रोनाउंसिएशन जय पढ़ते, जोल्ड। लेकिन यहाँ पर जी का प्रोनाउंसिएशन ओ आ जाने के नाते यहाँ पर जी को हम पढ़ेंगे ग, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गोल्ड।
इसी प्रकार है गैंग, गैंग में भी देखिए जी के बाद ए आया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे गैंग। इसी प्रकार है गुड, गुड में भी जी के बाद ओ आया है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा ग। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद अगर जी के बाद इन तीनों को छोड़कर कुछ भी आए तो वहां डायरेक्ट आप जी का प्रोनाउंसिएशन ग करिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कहाँ ज और कहाँ ग पढ़ते हैं। अब आइए हम इसके कुछ एक्सेप्शन को, कुछ अपवाद को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद हैं जहां पर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? अगर जी के बाद ई आई वाई कुछ लेटर कुछ वर्ड में आते भी हैं तो वहां हम जी का प्रोनाउंसिएशन ज न करके ग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए करते हैं जो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोई ग्रामर नहीं होता है। यहाँ पे ये ग्रामरियन ने कुछ हद तक ये रूल बनाया है जिससे कुछ हद तक हम इसे समझ सके कब ज और कब ग पढ़ना है। नहीं तो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एक एक लेटर, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पे समझने के लिए हमें प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस से ही हम समझ जाते हैं कि कब ज पढ़ें कब ग पढ़ें। लेकिन ये 95% ये रूल फॉलो होता है, लेकिन 2-4 वर्ड ऐसे होते हैं जिन पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। वो लेटर, वो वर्ड कौन है जिन पे रूल फॉलो नहीं होता है? वो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर जैसे बताए हैं जी के बाद ई आई वाई आए तो ज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद अगर जी के बाद ई आई वाई आता है तो हम जी को ग पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ते हैं। वो कौन से हैं? जैसे देखिए बेगिन, यहाँ देखिए जी के बाद आई आया है तो यहाँ पे जी के बाद आई आने के नाते हमें इसे ज पढ़ना चाहिए था बेजिन, तो यहाँ हम ज नहीं निकालते हैं, यहाँ पर जी का हम प्रोनाउंसिएशन ग पढ़ते हैं। इसी प्रकार है हंगर, यहाँ पर भी देखिए जी के बाद ई आया है तो जब जी के बाद ई आए तो हम बताएं कि वहां पर ज पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर हम जी का प्रोनाउंसिएशन ग पढ़ेंगे। इसी प्रकार है फिंगर, यहाँ पर भी देखिए जी के बाद ई आया है लेकिन इसे भी हम ग पढ़ेंगे। इसी प्रकार है लिंगर, इसी प्रकार है गर्ल, यहाँ पर देखिए जी के बाद आई आया है, हम बताएं जी के बाद जब आई आए तो ज पढ़ते हैं, लेकिन गर्ल एक्सेप्शन में आने के कारण यहाँ पर हम जी के बाद ई आई वाई आने के बावजूद भी हम यहाँ पर इसको ग पढ़ेंगे। इसी प्रकार है गिफ्ट और गिव, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद ये आने के बाद भी हमारा ये रूल फॉलो नहीं होता है, वहां हमें जी को ग पढ़ना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कहाँ जी को जब और कहाँ जी को ज और कहाँ जी को ग पढ़ते हैं। 99% से 95% तक यही रूल फॉलो होता है। 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो हम आपको बता दिए हैं कि वहां पर उसको क्या पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। इसी प्रकार और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।